नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। आज की कहानी जो हमें भेजा है उनका नाम शिवम है। शिवम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और एक फैक्ट्री में काम करते थे सुपरवाइजर के पोस्ट पर। ये घटना उनके साथ में घटी थी 2013 में। तो क्या हुआ था शिवम के साथ में, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपसे वही गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए ना, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। शुरू करते हैं आज की शिवम की ये कहानी। दोस्तों, साल 2013 का था। मैं एक फैक्ट्री में काम करता था सुपरवाइजर के पोस्ट पर। मैं किराए के मकान में रहता था। पत्नी, अपने माँ बाप सभी के साथ में हंसता खेलता परिवार था मेरा। मेरे में कोई ऐसा ही ऐब नहीं थी, ना तो मैं दारू पीता था ना कोई नशा करता था। बस एक ही ऐब था मेरे में, वो था सिनेमा देखने का। अब मेरे फेवरेट हीरो का कोई भी नई फिल्म रिलीज होती थी ना, तो जब तक मैं उसको देख ना लूं मुझे चैन नहीं पड़ता था। अब मैं वैसे ही करता था, चाहे कुछ भी हो जाए। जब भी मुझे टाइम मिलता था और वो फिल्म जरूर देखता था, और तब जाकर दिल में तसल्ली पड़ती थी। यही मेरे में सबसे बहुत बुरी हैबिट थी। हाँ, इस बारे में मेरे परिवार वाले अनजान थे। अगर मैं नाइट शो भी देख के आता तो बहाना बना देता कि आज फैक्ट्री में काम चल रहा था, लेट हो गया। और घर के लोग मान जाते थे आसानी से। पत्नी भी मान जाती थी कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। लेकिन मैं तो सिनेमा देख के आ रहा था और इस तरह ही मेरा आदत थी, ऐसे ही मैं चल रहा था। जब भी मेरे शहर में कोई मेरे फेवरेट हीरो का फिल्म लगता तो मैं ज़रूर देखता था, चाहे उसके लिए मुझे नाइट शो क्यों न देखना पड़े। और वैसे ही हुआ था। एक रात को मेरी फेवरेट हीरो की फिल्म लगी हुई थी और आज पहला ही दिन था, फ्राइडे की। मैं टिकट तो बहुत मुश्किल से मिला था और वो भी नाइट शो का। अब मैं दिन में भला कैसे जा सकता था, फैक्ट्री का काम था, अब मुझे नौकरी भी तो करनी थी। और वो भी नाइट शो का टिकट बहुत मारामारी से मिली थी। मैं किसी लड़के के द्वारा मंगवाया था अपनी फैक्ट्री के कर्मचारी से। और वो भी जानता था कि मैं ऐसा ही करता हूँ, जो भी टिकट था तो मैं उसी से मंगाया करता था। और उसके बदले में मुझे उसको सेवा पानी भी करनी पड़ी थी। अब फैक्ट्री से मैं छूटा, नाइट शो पहुंच गया सिनेमा हॉल। आनंद लिया पूरा फिल्म का। और जब निकला ना तो अब पूरा अंधेरा हो चुका था, आधी रात का वक्त हो चुका था। और सिनेमा हॉल से 4 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर था, रेल की पटरी के समीप में। अब मेरे पास बाइक थी, ऐसा नहीं था कि मैं पैदल था। साइकिल थी, बाइक थी। मैं आसानी से 4 किलोमीटर का रास्ता क्या होता है, आसानी से पार कर सकता था। और वही मैं कर रहा था। अब मैं जो शहर का इलाका था उसको पार कर गया था। अब मैं रेलवे लाइन के साथ साथ अब चलते जा रहा था। अभी तक मेरे मन में वही सिनेमा का दृश्य घूम रहा था, जैसे मेरा फेवरेट हीरो विलन को पीट रहा था। अब मैं मन मन आनंद होता और उसी फिल्म को ध्यान कर रहा था। अचानक मुझे लगा कि रेलवे लाइन के पास में कोई औरत बैठी हुई है। अब सड़क उसी बगल से गुजर रहा था तो नजर तो पड़ ही जाना था। अब जब मैं नजदीक पहुंचा ना तो वो अभी जो औरत थी बिल्कुल मेरे नजदीक थी, पास में थी, क्योंकि रास्ता उधर से ही गुजर रहा था। अब वहां से जो रेलवे लाइन थी बिल्कुल पास में थी और आगे जाकर के थोड़ा दूर पर रेलवे फाटक था। अब रेलवे फाटक मुझे पार करना था। उससे पहले मैंने उस औरत को देखा जो रेलवे लाइन के करीब में बैठी हुई थी और न जाने किस सोच में डूबी हुई थी। वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। हमें ना जाने क्या हुआ, मुझे लगा कि ये लड़की, औरत, इतनी रात को रेलवे लाइन के पास में क्या करने आई है। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है।
अब एक तरह से बाइक रोक दिया, बाइक रोक करके उतर भी गया और उस औरत के पास पहुंच भी गया। मुझे लगा कि औरत दुखी है, आई कोई बुरे विचार लेकर के आई है, शायद इसका इरादा कहीं सुसाइड करने का तो नहीं था रेलवे लाइन पर। मुझे यही संदेह हुआ था। अब मैं सोचा कि इसको समझा बुझा करके, जिस कॉलोनी की होगी, जहाँ की होगी, अब मैं अपनी बाइक पर बिठा करके इसके घर छोड़ाऊंगा। मेरे मन में अच्छा विचार चल रहा था। अब मैं जब पहुंचा उसके पास में, तब मैंने आवाज लगाया, क्योंकि वो मेरी तरफ देख नहीं रही थी, शायद रेलवे लाइन को देख रही थी। हो सकता है कि वो ट्रेन को इंतजार कर रही हो। मैं नजदीक पहुंच गया, तब भी वो मेरे को पहचान नहीं पाई, न देख पाई कि कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ है। ना जाने क्या सोच रही थी। अब मैंने आवाज दिया कि बहन जी, बहन जी, आप हैं कौन? इतनी रात को इस जगह पर आप क्या कर रही हैं? लेकिन अभी भी औरत वो कोई जवाब नहीं दिया। मैं हैरान था। अब मैं मन ही मन दुखी था कि इस औरत पर न जाने कौन सा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। कितनी रात को ये इस जगह पर आके बैठ गई है। जरूर कोई पारिवारिक कलह होगा, ऐसा ही सुनने में आता है। अब मैं बिल्कुल अब उसके पास जाके खड़ा हो गया। अब मैं बोलने लगा, बहन जी, आप मेरी तरफ तो देखिए, मैं आवाज दे रहा हूं ना आपको। कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल समीप खड़ा था, हाथ से टच भी कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया था। मुझे अपनी मर्यादा को ध्यान था। अब मैं आवाज ही लगा सकता था। अब जैसे ही मैंने जोर से आवाज लगाई, अब औरत जो चेहरा दूसरी तरफ किए हुई थी, अब वो घूम गई। आज जैसे ही घूमी ना, मेरा कलेजा कांप गया था। वो औरत तो कहीं से दिखाई नहीं दे रही थी। शरीर उसका जरूर औरत का था, कपड़े उसने जरूर पहन रखे थे औरत वाले, लेकिन चेहरा किसी राक्षसनी से कम नहीं था। एकदम चुड़ैल लग रही थी, राक्षस की तरह। अब मैं तो कांप गया था उसको देख करके, चिल्ला पड़ा था जितनी मेरे में शक्ति थी, डर के मारे। वो तो मुझ पर झपट पड़ी थी, जैसे मुझ पर वो हमला करके मुझे मार देना चाहती हो, ऐसा ही उसका इरादा था। अब मैं अपना बचाव कर रहा था, लेकिन कहाँ मैं चुड़ैल से पंगा ले सकता हूँ, और उसमें असीम ताकत। मैं एक आम इंसान, तो मैं कहाँ अपना बचाव कर सकता हूँ। अब वो चुड़ैल मुझे जमीन पटक करके मेरे सीने पर सवार होकर के, और तब मैं उसके चेहरा अच्छी तरह से और देखा, तो लगा कि अरे तो लंबे लंबे इसके दांत निकल आए। अब तो मैं समझ गया था कि मेरा अंत नजदीक है। ये औरत मुझे मारेगी, फिर मेरा मांस को खा जाएगी, मेरी तो हड्डी गुड्डी भी नहीं मिलेगी। हम मेरे परिवार वाले इंतजार करते ही रह जाएंगे। मेरे मन में यही सब बुरे बुरे विचार चल रहे थे। भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। लेकिन मैंने तो आज तक कभी पूजा पाठ किया नहीं था। इस वक्त में मुझे भगवान याद आ रहा था। मैं कभी पूजा पाठ करने वाला इंसान भी नहीं था, लेकिन डर के आलम में भगवान तो अपने आप याद आ गए थे। मन ही मन मैं बजरंग बली को पुकार रहा था कि हे बजरंग बली, आप मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए, मुझे बचाइए इस चुड़ैल से, मेरी पुकार को सुनिए। अब चुड़ैल का जो इरादा था, मुझे घसीट कर रेलवे लाइन के पास में ले जाना, ताकि वो मुझे मार करके वो मेरी जो डेड बॉडी है रेलवे लाइन पर छोड़ दे, मेरे शरीर को खाए और लगे कि एक्सीडेंट हो गया, जिसे मैं समझ रहा था अपने मन में। अब वैसे ही वो कर रहे थे। वो मुझे घसीटते हुए रेलवे लाइन की पटरियों के बीच ला करके पटक दिया। अब फिर वो मेरे फिर सीने पर सवार हो गई। अब उसका इरादा मैं समझ गया था, कांप गया था कि अब सेकंडों नहीं लगेगा, ये मुझे मार देगी, अब मेरा खेल खत्म। मैं चिल्ला रहा था जोर जोर से, लेकिन कोई भी मदद करने वाला नहीं आ रहा था। अब थोड़ी ही दूरी पर फाटक थी, जबकि वहां पर गार्ड होता है, गेटमैन होता है, और मेरी आवाज जरूर सुना होगा, लेकिन क्यों नहीं आया अभी तक मेरी बचाव करने के लिए। अब मैं अपनी आंखें बंद कर लिया, मन ही मन अब भगवान को याद करने लगा, बजरंग बली को याद करने लगा कि हे बजरंग बली, आप ही मुझे बचा सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं बचा सकता।
और तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, अरे वो पटरी पर कौन बैठा हुआ है, ट्रेन आने का टाइम हो चुका है। जैसे ही आवाज सुनाई पड़ी तो मेरी तो जैसे शरीर में जान आई। मैं आंख खोला तो मुझे गेटमैन अपने लालटेन लेकर के रेल की पटरी की तरफ आता हुआ दिखा। उसके हाथ में एक डंडा भी था और वो मुझे धमका रहा था कि भाई जो भी हो तुम रेल की लाइन से हट जाओ। क्या उसको वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी जो मेरे सीने पर सवार थी? ऐसा कैसे भला हो सकता है? लेकिन वो मुझे ही डांट रहा था कि भाई ये लड़के तुम हट जाओ यहाँ से, क्यों यहाँ पर मरने के लिए आए हो, दूर हट जाओ, रेल आने वाली है ट्रेन, हट जाओ हट जाओ। अब बोलते बोलते अब काफी करीब आ गया था और शायद अभी भी वो चुड़ैल उसको नहीं दिखाई दे रही थी। ये क्या माया शक्ति थी? मुझे वो मारने पर उतारू थी, मुझे नजर आ रही थी और उस रेलवे का गेटमैन को नजर नहीं आ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा सब कुछ हो रहा था। अब फिर वो फिर डांटते हुए कहने लगा, अरे लड़के तुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, हट जा रेलवे लाइन से, ट्रेन आने का टाइम हो चुका है। अब फिर वो चुड़ैल झुंझला करके मेरे सीने से उठी और फिर एक तरफ को अंधेरे की साइड में चल दी। लेकिन वो मुझे घूरती हुई जा रही थी कि चल इस बार तो तू बच गया गेटमैन के आने से, लेकिन अगली बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसका इरादा शायद यही होगा, यही मन में कह रही होगी। और मैं जल्दी से उठ के खड़ा हो गया और गेटमैन मेरे पास पहुंच गया। अब मुझे डांटते हुए कहने लगा, अरे लड़के शराब पी रखी है क्या? यहाँ पर क्यों आकर के लेटा हुआ था रेलवे लाइन पर? क्या तेरे मरने की इरादा है? भाग जाए यहाँ से। ऐसे ही आजकल लड़के हो गए हैं, माँ बाप के कहना नहीं मानते हैं और कोई गुस्सा हो जाता है तो रेलवे लाइन पर आ जाते हैं मरने के लिए। वो अपनी दिल की भड़ास निकालने लगा था, गुस्सा हो रहा था। लेकिन मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि चाचा मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो सुनने के मूड में नहीं था। वो कहने लगा, पहले रेलवे लाइन से हटो, ट्रेन आने का टाइम हो गया, कभी भी आ सकती है। अब फिर मैं हट गया था वहां से, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ा था। मुझे मालूम था कि मैं उसका पीछा छोड़ा तो वो चुड़ैल फिर आकर के मुझ पर हमला कर सकती है। अब मैं उसके साथ ही रहना चाहता था। अब फिर वो अपने गुमटी की तरफ बढ़ने लगा, मैं उसके साथ चलता रहा। लेकिन वो कह रहा था कि तुम जहां से आए हो वहां निकल जाओ, अपने घर के निकल जाओ। लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मैं कहीं जा ही नहीं सकता था। अब मैं बोलने लगा, चाचा मेरी कहानी तो सुनो, बात तो सुनो। आप तो ये तो पूछो कि मेरे साथ में क्या हुआ था, मैं रेलवे लाइन पे क्यों गिरा हुआ था, ये बात तो पूछो। लेकिन उस टाइम वो बिजी था, शायद रेल आ रही थी, ट्रेन आ रही थी और मैं गुमटी में पहुंच गया था। और वो अपना बत्ती लेकर के तब तक ट्रेन भी आ गई थी। और जब ट्रेन निकल गई ना, तब वो चैन की सांस लेकर के अपनी सीट पर बैठा। अब फिर बोला कि हाँ अब तुम क्या कह रहे थे बताओ। अब फिर मैंने अपनी दुख भरी कहानी उसको सुनाने लगा था कि चाचा मेरे साथ में ऐसा हुआ है, अगर आपको विश्वास नहीं है देख लो, यहाँ से मेरी बाइक शायद आपको नज़र आ रही होगी जो थोड़ी दूरी पर थी। और तब उसको मेरी कहानी पर विश्वास आया और वो कहने लगा कि बेटा मैं काफ़ी सालों से यहाँ पर हूँ ड्यूटी पर, और कई लोग मुझे ऐसी घटना बताते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी पर विश्वास नहीं किया। मैं तो बजरंग बली का भक्त हूँ, मैं पूजा पाठ करता रहता हूँ। अब मैंने आज तक इस लाइन पर कभी भी कोई चुड़ैल, कोई भूत, कोई आत्मा नहीं देखा है। तो हो सकता है तुम्हारे साथ में ऐसा खेल हुआ हो, मैं यकीन से कह सकता हूँ। लेकिन मुझे वो औरत जो तुम बता रहे हो मुझे नजर नहीं आई थी। शायद इसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा क्यों नहीं ऐसा मुझे दिखाई दिया। लेकिन मैं समझ गया था कि ये बंदा बजरंग बली का भक्त है, पूजा पाठ करने वाला है, इसके पास में क्यों चुड़ैल आएगी? वो तो बजरंग बली के जो पूजा पाठ करता है उससे तो दूर ही भागती है। अब मैं तो पूजा पाठ करता नहीं था कभी, तभी तो ये मुझ पर हमला किया था। अगर मैं भी पूजा पाठ करता रहता, बजरंग बली को याद करता, तो जरूर मेरे पास वो चुड़ैल कभी भटकती भी नहीं। इसके बाद तो मुझे एक अच्छी सीख मिल गई थी। मैं अब पूजा पाठ वाले काम में लग गया था। अब जब वहाँ से निकला ना तो सुबह ही निकला था, सारी रात मैं उसी जगह पर बैठा हुआ था। बाइक ले आने का मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी जो रोड के किनारे खड़ी थी। जब सुबह हो गया तब भी मैं चाचा के साथ गया था
बाइक अपनी लेने के लिए। और फिर हम बाइक स्टार्ट करके चाचा को बिठा कर गुमती पर छोड़ करके तब मैं अपने घर की तरफ निकला था। लेकिन उस घटना से मुझ में बदलाव जरूर आए थे। मैं अब पूजा पाठ के काम में लग गया था। जब भी मेरे पास टाइम होता था, और सुबह शाम तो जरूर होता था, बजरंग बली को मैं ध्यान करता था, पूजा पाठ करता था। हाँ, मैं सोचता था कि काश ये सब काम मैं पहले कर लेता तो वो घटना मेरे साथ में कभी नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं, आप मुझे भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक ऐसी ही रोचक घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।